हमारी भी अंदर से इच्छा है कि हमें हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप पूरे तरह से एकदम तैयार। मैं किसी भी परिस्थिति में जीत करके आने वाला आदमी जरूर सीट निकाल के दिखा दूं। वाल्मीकि नगर 1 नंबर सीट है, पहली सीट है लोकसभा की, वहीं अगर हार जाएंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से। एक बार मंत्री, 3 बार विधायक, एक बार निर्दलीय है और ऐसा योग्यता जिसके पास होगा उन्हीं को हम लोग चाहते हैं। अयोग्यता है हमारी, वो है राजपूत होने का। अगर मैं राजपूत नहीं होता, मेरा टिकट अनाउंसमेंट हो गया होता। बात कहीं खारा खरी होके चाहे धारा धरी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दीवाना हूँ, है ना, कि वो कहेंगे जूता लेकर घूमना है तो जूता लेकर घूम जाऊंगा, झंडा तो अलग चीज। इतने लोग बीजेपी के विधायक हैं, उन सभी में किसी से मैं पैसे में हो सकता है कम हो सकता हूँ, पॉपुलरिटी में और वोट में कम नहीं। कौन दरोगा नहीं चाहेगा इंस्पेक्टर बने, कौन इंस्पेक्टर नहीं चाहेगा डीएसपी बने, कौन डीएसपी नहीं चाहेगा कि हम एसपी। मनोज तिवारी जी चले गए, रवि किशन जी चले गए, भैया निरहू जी चले गए, तो भैया माननीय विनय बिहारी जी नंबर मिलना चाहिए। राधा मोहन सिंह जी को जब टिकट मिलेगा तो कहाँ से हमको पार्टी हमारे ऊपर विचार करेगी। तो खबर दिख रही थी कि राधा मोहन सिंह जो है उनका टिकट कटने वाला है, उनके उम्र को देखते हुए। राजनाथ सिंह जी से जो मुलाकात हमें करनी थी, उस संदर्भ में ये था कि मुझे प्रदेश कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यालय में किसी मित्र से ये पता चला कि जो हमारे सांसद हैं, उनके साथ हम लोगों का गठबंधन नहीं होगा। मतलब सुनील कुमार जी जो पहली बार लड़े थे डीए के तहत और जीत हासिल किए अपने पिताजी के मृत्यु के बाद ना। तो एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जदयू से गठबंधन नहीं होगा। नहीं। हमें जो सूचना इन मित्रों से मिली, कुछ मित्र हैं हमारे, कि नहीं ये संभव नहीं है। जब वो संभव नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई आदमी लड़ेगा। दूसरा नंबर आता है सतीश चंद्र दुबे जी का। सतीश चंद्र दुबे जी हम लोग के आदरणीय हैं, हमसे सीनियर भी हैं ना, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे भी हैं। तो बीच में पता चला कि माननीय सतीश चंद्र दुबे जी को टिकट मिल सकता है, टिकट मिलेगा ऐसा हम लोगों को पता चला। बाद में पता चला कि उनका कार्यकाल जो है 4.5 साल अभी बाकी। इसके तहत पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि एक पद पे आसीन है, उस पद का अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जब गठबंधन नहीं होगा और सुनील बाबू उम्मीदवार नहीं होंगे एनडीए के, ऐसी स्थिति में जब सतीश चंद्र दुबे जी उम्मीदवार अगर नहीं होंगे, कौन होगा? तो उम्मीदवार फिर कौन होगा? उम्मीदवारों की सूची में इस लोकसभा से हम 4 विधायक, भागीरथी जी हैं, आरक्षित सीट से हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है और उनकी अवस्था भी ऐसी नहीं है कि उन पे पार्टी विचार करे या जनता विचार करे। और जनता के बीच उन्होंने कभी कहा भी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ या टिकट मिलेगा तो मैं भी लड़ूंगी, या कहीं उनका पोस्टर बैनर उनका भी नहीं, वैसा हमारा भी नहीं है। अब आपके क्षेत्रों का लोगों का कहना है कि अब हम विनय बिहारी को विधायक के रूप में नहीं देखते हैं। आपके क्षेत्रों का जो देखिए। सतवरिया है, वहाँ के लोग कहते हैं कि अब हमारे जो विधायक हैं, जो विधायक रहते हुए इतना स्ट्रगल किए, मतलब हाफ पैंट पे गए वहाँ तक सड़कों के लिए, अब हम उनको यहाँ बिहार में नहीं रखेंगे, उनको दिल्ली भेजना चाहते हैं। देखिए, जो हमारे प्रेमी लोग हैं वो जरूर चाहेंगे। और कौन दरोगा नहीं चाहेगा इंस्पेक्टर बने, कौन इंस्पेक्टर नहीं चाहेगा डीएसपी बने, कौन डीएसपी नहीं चाहेगा कि हम एसपी बने। तो सर डीएसपी चाहेगा ना, लेकिन उसको चाहने वाले ये चाह रहे हैं, आपके समर्थक चाह रहे हैं, जो यहाँ तक आपको मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जी। हमारी भी अंदर से इच्छा है कि हमें अगर पार्टी विश्वास करती है हम पे, हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। और हम कहते हैं कि मतलब आप पूरे तरह से एकदम तैयार है। इतने 4 विधायक हैं, इसमें से कोई है जिसको बीजेपी कहे जब हम टिकट देंगे तो कहेगा हम नहीं लेंगे? लेकिन कोई आप नहीं में है। सर वो लगता है और है भी योग सबसे बड़ी चीज है, योग्यता। योग्यता। लोगों को चाहिए का एक बार मंत्री, 3 बार विधायक, एक बार निर्दलीय है और ऐसा योग्यता जिसके पास होगा उन्हीं को हम लोग चाहते हैं और वो है भैया है। हम लोग की पार्टी जो है एक कमेटी की तरह है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, हर पहलू पर विचार किया जाता है। क्योंकि मुझे जब से ये पता हुआ है कि एनडीए गठबंधन में जदयू शामिल नहीं होगी, मुझे जब से ये पता चला है कि राज्यसभा सदस्य होने के चलते आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी को टिकट नहीं मिल सकता है, ऐसी परिस्थिति में हम जरूर ये बात कहने गए थे कि जो 4 विधायक हैं उसमें से भागीरथी जी हैं 5 बार की विधायक, लेकिन उनकी चर्चा भी नहीं है और उन्होंने कभी कहा भी नहीं है कि मैं। सबसे बड़ी चीज है, मेरा इच्छा है मनोज तिवारी जी चले गए, रवि किशन जी चले गए, भैया निरहू जी चले गए, तो भैया माननीय विनय बिहारी जी नंबर मिलना चाहिए। देखिए एक बात बता, जिन तीनों का नाम
लिया गया, ये तीनों बहुत पॉपुलर हैं, हमसे बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, हम उनसे सीनियर हैं, तीनों में सीनियर हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, चूंकि वो लोग पर्दे वाले लोग हैं, हम लोग पर्दे के पीछे वाले लोग हैं ना। गाना बताना पड़ता है तो विनय बिहारी का लिखा हुआ है, चाहे विनय बिहारी नाम आता है, लेकिन ये लोग सिनेमा में जीते हैं, जीवन जीते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि क्षेत्र से, जैसे मैं हुआ 3 बार का, फिर रश्मि वर्मा जी हुई, वो भी 2 बार की विधायिका है, एक बार बाई इलेक्शन जीत के, एक बार पूरा इलेक्शन, मैंने अब 2 मानिए 1.5 मानिए जो मानिए। फिर राम सिंह जी हैं, राम सिंह जी भी विधायक हैं पहली बार, तो 3 बार मेरा हुआ, 2 बार रश्मि जी का हुआ और 1 बार जो है राम सिंह जी का हुआ। अब 3 विधायक के अलावा एक और हमारे मित्र हैं, दीपक यादव, जो बगहा चीनी मिल के मालिक हैं, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड ऑफिसर हैं एपी पाठक जी, उनका भी नाम पहले चल रहा था, लेकिन आजकल उनका नाम प्रदेश कार्यालय या राष्ट्रीय कार्यालय में नहीं चल रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए भी अपना हाथ पांव घुमा रहे हैं, और शायद इसकी सूचना राष्ट्रीय कार्यालय को लग चुकी है। मुझे राष्ट्रीय कार्यालय में ही पता चला कि वो उनकी उम्मीदवारी तय नहीं है ना। हमने कहा कि है, अगर मान लीजिए जब हम लोग हैं, 3 विधायक हुए, उधर दीपक जी हो गए, 4 हो गए, उसके अलावा भी होंगे लोग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने नाम तो सामने आ रहे हैं। पार्टी किस पे विश्वास करती है, पार्टी किसको, बहुत सारी बातें हैं, जातीय समीकरण भी है ना। देखिए, मेरे पास सारी योग्यता है, चंपारण में, अब मुझे तो कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से, लेकिन सारी योग्यता होने के बावजूद एक अयोग्यता है हमारी, वो है राजपूत होने का। योग्यता है जी, अयोग्यता है। अगर कैसे मैं बता रहा हूँ, आप समझिए इस बात, अगर मैं राजपूत नहीं होता, मेरा टिकट अनाउंसमेंट हो गया होता। जी। मैं इतना पॉपुलर हूँ, और मैं किसी भी परिस्थिति में जीत करके आने वाला आदमी, लेकिन यहाँ तक कितने राजपूत को टिकट मिलेगा? अब बताइए, राधा मोहन चचा है मोतिहारी में, राधा मोहन सिंह जी को जब टिकट मिलेगा तो कहाँ से हमको पार्टी हमारे ऊपर विचार लेकिन करेगी? उनपे तो जो खबर दिख रही थी कि राधा मोहन सिंह जो है उनका टिकट कटने वाला है, उनके उम्र को देखते हुए। उस स्तर के नेता हम नहीं है जी। कि हम अपने गार्जियन के बारे में कुछ बोल नहीं, सके। मतलब जो मीडिया में चल रही थी सर, ये ठीक सवाल है, कर मीडिया स्वतंत्र है, जी। आप जितने आजाद हैं, हमारे पास उतनी आजादी नहीं है जी। ना, और ना मैं उतनी आजादी चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, सिपाही हूँ, जिसको भी टिकट मिलेगा उसका झोला मैं ढो, ईमानदारी से ढोऊंगा। बाकी लोग हो सकता है कल्टी मार दें, लेकिन बात कहीं खारा खोरी होके चाहे धारा धारी। इसीलिए तो आप मतलब सभी लोगों से अलग है कि जो भी कहते एकदम सामने। नहीं, हम पाका पकी बात करते हैं, हम घिचुआ बात ना कही, साफ सुथरा बात। पार्टी अगर टिकट देती है तो पार्टी की जो भी बात है, उस बात के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए जरूर सीट निकाल के दिखा दूंगा। अगर नहीं देती है तो जिसको भी देगी उसका बिना 1 रुपया खाए 24 घंटा ड्यूटी उसका झोला उठा लें, क्योंकि हमें एक ही चीज देखना है कि 1 नंबर सीट, वाल्मीकि नगर 1 नंबर सीट है, अगर पहला ही सीट, जो पहली सीट है लोकसभा की, वहीं अगर हार जाएंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से? तो इसके लिए पार्टी अगर हमारे ऊपर भरोसा करती है तो ठीक है, नहीं भरोसा करती है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं निर्दल लड़ जाऊंगा, चाहे विरोध में घूमूंगा, चाहे विरोध करूंगा, इस सवाल ही नहीं उठता है। मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दीवाना हूँ, है ना, कि वो कहेंगे जूता लेकर घूमना है तो जूता लेकर घूम जाऊंगा, झंडा तो अलग चीज। इतने लोग बीजेपी के विधायक हैं, चाहे जो विधायक नहीं है, वो लोग जो इच्छुक हैं, उन सभी में किसी से मैं पैसे में हो सकता है कम हो सकता हूँ, पॉपुलैरिटी में और वोट में कम नहीं। बहुजन समाज पार्टी से दीपक यादव जी लड़े थे, 63,000 वोट आए, तीसरे नंबर ना, तो आज रेस में आगे हैं भी एकदम, और इस लायक हैं कि वो कुछ भी पैसा खर्च कर सकते हैं। चीनी मिल तो का मालिक है। बहुत सारी बातें, एपी पाठक जी हैं, अब क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका भी बहुत पोस्टर लगा। एक और हमारे मित्र हैं दिनेश अग्रवाल, उनका भी पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता, किसी पोस्टर में मोदी जी का फोटो है, किसी पोस्टर में नहीं है। पता नहीं क्या उन लोगों का चक्करी चल रहा है, दिनेश जी का और एपी पाठक जी का, मुझे नहीं मालूम। सर राजनाथ सिंह से मिले तो क्या ऐसा मतलब कुछ भी सूचना मिला कि विनय बिहारी लड़ सकते हैं लोकसभा में? नहीं, ऐसा मैंने कुछ negative राजनाथ thinking? सिंह जी से बस इतना ही कहा कि ये मेरा बायोडाटा है। मैं पहला चुनाव लगभग 12 से, दूसरा चुनाव 18 से, तीसरा चुनाव 30 से, मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को बता रही है। और किसी कारण से गठबंधन नहीं होता है, किसी कारण से आदरणीय सतीश चंद्र दूबे जी को टिकट नहीं मिलती है, तो जो भी प्रत्याशी होंगे उसमें मेरे नाम का भी सर्वे करवाया जाए। अगर उस लायक हूं तो मेरे ऊपर भी विचार किया जाए, नहीं भी विचार होगा, झंडा तो झंडा है। मुझे बीजेपी में किसी का जूता भी लेकर के घूमना पड़े वोट के लिए, और जूता माथा पर रख देने से वोट मिल जाए, मैं जरूर उस कैंडिडेट के लिए, मैं अगर नहीं हूं तो उस कैंडिडेट के लिए मैं तन मन धन से उसका काम करूंगा,
क्योंकि मेरा लक्ष्य कैंडिडेट नहीं है, मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री की कुर्सी है और मेरा लक्ष्य है कि जो लोकसभा सीट नंबर 1 है वो जीतना, पहली सीट। मेरा लक्ष्य ये है, पहली सीट को मैं कैसे जीतूं, पहली सीट अगर मुझे नहीं टिकट मिले तो जिसको मिले उसको कैसे जीता।